नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास होती है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है, जिसकी आज 9वीं क्लास होगी। कौन सी क्लास? 9वीं क्लास आज होगी सिलेक्शन बैच के यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट की। ठीक, यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए बाल विकास की क्लास दी जाती है, जिसमें आज 9वीं क्लास है। और आज के क्लास में हम लोग बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि और भी साथी आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ सकें और बाल विकास की बेहतरीन क्लास कर सकें, जिससे वो भी अपने भविष्य को, एक अच्छे भविष्य और सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित कर सकें हमसे जुड़ने के साथ साथ। ठीक साथियों, तो और दूसरी बात साथियों, आप लोग अपनी नोट्स बनाया करिए और अपने हाथ से नोट्स बनाया करिए, वही आपके लिए यूज़फुल होगी। ठीक, तो आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, हम लोग आज देखेंगे कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास शिशु का या बालक का किस प्रकार से होता है। बालक का बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, मानसिक विकास की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, इसकी भी चर्चा कर चुके। ठीक, तो साथियों, जब बाल्यावस्था में मानसिक विकास की अगर बात करें तो बालक जब तीसरे वर्ष में पहुंचता है, बालक का जो तीसरा वर्ष होता है, साथियों, तो बाल्यावस्था में हम लोग बात कर रहे हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास। तो बालक जब बाल्यावस्था के तीसरे वर्ष में पहुंचता है साथियों, तो इस अवस्था में जिज्ञासा शक्ति बालक की बढ़ती है। कौन सी शक्ति? जिज्ञासा शक्ति बालक की बढ़ती है, जिससे बालक विभिन्न वस्तुओं के संबंध में प्रश्न करने लगता है। मानसिक शक्ति का विकास भी होता है बालक का, जिससे वह अपना नाम, कुछ फल, अपने शरीर के अंग आदि को संकेतों से बताता है। दैनिक प्रयोग की विभिन्न वस्तुएं मांगने पर उठाकर ले आता है। मतलब बालक के अगर इस दौरान की बात किया जाए कि बाल्यावस्था में जब बालक तीसरे वर्ष में पहुंचता है, तो उसका मानसिक विकास की बात करें तो बालक से जैसे आप दैनिक जो प्रयोग की चीज़ें होती हैं, दैनिक प्रयोग की जो चीज़ें होती हैं, उससे संबंधित कोई भी चीज़ अगर आप मांगेंगे, जैसे अगर बात करें तो उसका खिलौना मांगेंगे तो वो देगा, पेन मांगेंगे तो देगा, अगर और भी चीज़ें जैसे वो कोई भी चीज़ें इस प्रकार से जो कि डेली उसके मतलब नज़रों से या उसके नज़रों से डेली जो गुजर रही हैं चीज़ें हैं, उससे आप अगर मांगोगे तो वो आपको लाके देगा। साथ ही साथ अपना नाम भी वो बताने की कोशिश करता है, कुछ फलों का नाम भी लेने की कोशिश करता है, जिसके लिए आप भी कोशिश करते हैं कि बालक बोले। आप बोलते हैं कि मम्मी का नाम बोलो, पापा का नाम बोलो, अपना नाम बताओ, इस तरीके से चीज़ें, कोई चीज़ें आप ले लोगे, पूछोगे कि ये क्या है, तो इस तरीके की चीज़ों को वो बालक बताने का काम करता है। ठीक साथियों, और आपसे तमाम ऐसे प्रश्न पूछेगा कि जो कि मतलब जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, इसके दिमाग की चीज़ें जो हैं, अब दिमाग में कुछ न कुछ चीज़ें चलने लगी हैं। आपसे कोई चीज़ पूछेगा कि पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, भैया ये क्या है, बहन ये क्या है, ये सारी चीज़ें कि ये क्या है, इसके बारे में, इस तरीके की चीज़ों के बारे में वो आपसे चर्चा करने की काम करता है। साथियों, साथ ही साथ अगर बालक के तीसरे और चौथे वर्ष की बात करें कि जब बालक चौथे वर्ष में पहुंचता है, बालक का जो चौथा वर्ष होता है, उस दौरान किस प्रकार से उसका मानसिक विकास होता है। तो साथियों, जब चौथे वर्ष में बालक पहुंचता है तो वह जो है स्कूल जाने की अवस्था में स्कूल जाने की अवस्था में वो होने लगता है। चौथे वर्ष में बालक स्कूल जाने की अवस्था में होने लगता है। साथ ही साथ इस समय बालक को 100 तक के अंकों का ज्ञान भी हो जाता है। जब वो बालक स्कूल जाने लगता है, नहीं भी जा रहा होता है, तो उसके अगर माता पिता शिक्षित हैं तो 100 तक के अंकों का लगभग ज्ञान हो जाता है कि 1 कौन सा है, 2 क्या है, 3 क्या है, साथ ही साथ A कौन सा होता है, B क्या होता है, C क्या होता है, A फार क्या होता है, B फार क्या होता है, C फार, ये सारी चीज़ें आप भी बालक को शिक्षा देने का काम करने लगते हैं उस दौरान। ठीक, तो और साथ ही साथ साथियों बात करें पैसों के बारे में भी बालक उस दौरान जानने लगता है कि ये 1 रुपया है, क्या है, 1 रुपया है या 100 रुपये, 10 रुपये है,
या तो फिर 100 की नोट आप दे देंगे, उससे पूछोगे कि कितना है। साथ ही साथ नहीं भी दोगे तो अगर आप उसे रुपया दे दोगे, क्या दे दोगे, रुपया साथ ही साथ उसे दोगे, अगर उसके बाद मांगने का काम करोगे तो बालक नहीं देगा। रुपया अगर एक हाथ में वो रुपया लिया है, एक हाथ में अगर कोई और चीज़ें लिया हुआ है, साथ ही साथ मान लें कि अगर कुछ भी, हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कोई फल ही लिया है तो वो आपको फल दे देगा लेकिन रुपया नहीं देगा। फल आप अगर आप मांगेंगे उससे तो वो फल तो आपको दे देगा, लेकिन अगर रुपया लिया है तो वो रुपया आपको नहीं देगा। इतना उसे ज्ञान रहता है कि रुपया हमें नहीं देना है। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि पैसे के बारे में भी बालक जानने लगता है। अगली बात अगर इसी में करें साथियों, तो तर्क का प्रयोग भी बालक करने लगता है। तर्क का भी प्रयोग करने लगता है। जैसे आप कहेंगे, जैसे आपसे बार बार क्वेश्चन करता है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। कभी कभी गार्जियन मतलब उलझ भी जाते हैं, मतलब उलझने का मतलब परेशान भी हो जाते हैं। इस कोई मतलब ज़्यादा ही मतलब कहा जाए तो खतरनाक प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता, लेकिन चंचल प्रवृत्ति। कई बालक ऐसे होते हैं कि चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, तो जब देखो तब वो उनका कुछ न कुछ सवाल या कुछ न कुछ क्वेश्चन उनका होता ही रहता है। कब, ये चौथे वर्ष में जब बालक पहुंचता है। तो साथ ही साथ साथियों छोटी बड़ी रेखाओं और आकारों को में अंतर भी कर लेता है, लिखना भी आरंभ कर देता है तथा स्कूल जाने के कारण उसकी दिनचर्या तथा क्रियाओं में संतुलन भी आ जाता है जब बालक चौथे वर्ष की अवस्था में पहुंचता है। अब इसी के साथ साथियों जब अगर हम बात करें तो जब बालक 5वें वर्ष की अवस्था में पहुंचता है, 5वां वर्ष, जब बालक का 5वां वर्ष होता है उस दौरान की अगर हम लोग बात करें, बालक का जो 5वां वर्ष होता है साथियों, तो इस अवस्था में उसे विभिन्न वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी होती है। वह अपना नाम, पता, परिवार के लोगों का नाम तथा पास पड़ोस के बारे में जानकारी रखता है। जैसे अगर बात किया जाए तो स्कूल में जब वो जाता है, उसका दाखिला होता है उस दौरान पढ़ाई वगैरह के लिए, तो उस दौरान वहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो भी स्कूल के लोग होते हैं, स्कूल के लोग जो भी होते हैं, जैसे प्राचार्य वगैरह की बात करें तो वो बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आपका क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके माताजी का क्या नाम है, आपके भैया का क्या नाम है, आपकी बहन का क्या नाम है, आप कितने भाई हो, कितने बहन हो, आपका घर कहाँ पे है, आप कहाँ रहते हो। ये सारी चीज़ें जब उससे जो है मतलब पूछा जाता है तो वो उस दौरान वो बताने की कोशिश या बताने लायक हो जाता है। उसका मानसिक विकास इस दौरान 5वें वर्ष में इतना होता है कि ये सारी चीज़ें वो बताने के लायक हो जाता है। ठीक, लेकिन इसमें जिम्मेदारी घर के गार्जियन की भी बनती है। ठीक साथियों, 5वें वर्ष में उसका इतना विकास होता है। साथ ही साथ परिवार के लोगों का भी, आसपास पड़ोस के लोगों का भी नाम उसे इस दौरान पता हो जाता है, जो लगभग उससे डेली या एक दूसरे तीसरे दिन उससे मुलाकात करने लगते हैं। ठीक साथियों, साथ ही साथ साथियों भाषा का भी विकास अधिक से अधिक होने लगता है। 5वें वर्ष में जब बालक पहुंचता है तो उस दौरान उसका भाषा का भी विकास अधिक से अधिक होने लगता है कि किसे किस प्रकार से कैसे बात करना है हमें। साथ ही साथियों वाक्य बनाने की क्षमता भी आ जाती है। वही चीज़ें जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि कौन से व्यक्ति से किस प्रकार से हमें बात करना है, वाक्य बनाने की भी क्षमता, वाक्पटुता जिसे कहते हैं, वो भी धीरे धीरे वो सीखने लगता है। साथ साथियों सरल तथा को सीमा तक जटिल वाक्य बनाने लगता है। गणितीय ज्ञान में भी वृद्धि होने लगती है। विभिन्न प्रत्यक्ष जैसे रंग, समय, दिन, भार, संख्या आदि का भी ज्ञान होने लगता है। क्या क्या, रंग की बात करें, अगर दिन की बात करें, और बालक से अगर समय की भी बात किया जाए, साथ ही साथ संख्या की भी अगर बात किया जाए, तो इन सारी चीज़ों का भी विकास बालक के अंदर होने लगता है। रंग, दिन, समय, संख्या इत्यादि जैसी चीज़ों का भी 5वें वर्ष में जब बालक पहुंचता है तो उसका मानसिक विकास इतना होता है कि आप उससे पूछोगे तो बेटा ये कौन सा कलर है, तो वो बता देगा कि ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, कौन सा कलर है, ये वो धीरे धीरे आपको बताने की कोशिश करने लगता है। उसका मानसिक विकास इतना होता है। दिन की बात हुआ तो दिन भी आपको बताएगा कि कौन सा दिन है, सोमवार है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, या फिर टाइम की बात भी होने लगता है। नहीं टाइम की बात होगा, उसे जानकारी रहेगी तो वो आपसे पूछेगा कि पापा या भैया या जो भी सामने उस समय उनके पास मौजूद रहेंगे, उनसे वो पूछेगा कि ये समय क्या, मतलब क्या टाइम हो गया है, मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो लगभग कितना बज रहा है, मुझे 7 बजे स्कूल जाना है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में
चलने लगती हैं। साथ ही साथ दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाले विभिन्न वस्तुओं के सही उपयोग को भी वह समझने लगता है कि कौन सी चीज़ें, कौन सी वस्तु कहाँ पे हमें उपयोग करना है, किस समय, कौन सी वस्तु, कौन सी चीज़ें कहाँ पे किस समय हमें उपयोग में लेना है। ठीक साथियों, अब अगले साथियों यहीं पे अगर अगली बात करें हम लोग तो छठवां वर्ष की बात करें। जब बालक छठवें वर्ष में प्रवेश करता है तो उस दौरान उसका मानसिक विकास बाल्यावस्था में किस प्रकार से होता है। तो साथियों छठे वर्ष की बात करें तो इस आयु में बालक का भाषा विकास और भी अधिक होने लगता है। छठवें वर्ष में जब बालक पहुंचता है तो इस आयु में बालक के भाषा का विकास और भी अधिक मात्रा में दिन प्रतिदिन होने लगता है। साथ ही साथ साथियों विभिन्न वस्तुओं का प्रत्यात्मक ज्ञान भी बढ़ता है, गणितीय योग्यता में भी वृद्धि होती है, 100 तक की गिनती आसानी से गिन लेता है, विभिन्न चित्र से भी उस वस्तुओं को पहचान लेता है, अनुकरण की क्षमता भी बढ़ती है जिससे आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों में अनुकरण को सीखने की क्षमता का विकास होता है। ध्यान की क्षमता को अगर देखा जाए तो ध्यान की क्षमता का भी विकास होता है, विभिन्न प्रश्नों के उत्तर की तर्क क्षमता के आधार पर वह देने लगता है। जैसा जिस भी प्रकार का आप लोगों का उत्तर होगा उस प्रकार से वो तार्किक तरीके से वो जवाब को देने की कोशिश करेगा। जैसा सवाल आपका रहेगा उस तरीके से तार्किक सवालों का वो जवाब देना शुरू कर देता है छठवें वर्ष में जब बालक पहुँचता है तो उस दौरान। साथ ही साथ साथियों अगर सातवें वर्ष की बात करें तो जब 7वें वर्ष में बालक पहुंचता है तो इस अवस्था के दौरान अगर बात करें साथियों तो वह भाषा 7वें वर्ष की अवस्था में देखा जाए तो भाषा का भी विकास और भी अधिक मात्रा में होता है। स्कूल जाने के कारण इस अवस्था में बालक के भाषा विकास में प्रगति होती है, वह सरल से जटिल वाक्यों की रचना करने लगता है। साथ ही साथ साथियों विभिन्न प्रत्यक्ष जैसे अगर बात किया जाए स्वाद, रंग, रूप, गंध आदि का अर्थ बालक को 7वें वर्ष की अवस्था में स्पष्ट हो जाता है। स्वाद, रंग, रूप इत्यादि जैसी चीज़ों का स्वाद भी बालक को 7वें वर्ष की अवस्था में स्पष्ट होने लगता है। साथ ही साथ साथियों बात करें तो विभिन्न वस्तुओं में परस्पर समानता और अंतर भी बालक समझने लगता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़ जाने के कारण छोटे छोटे प्रश्न भी बालक पूछने लगता है, क्योंकि 7वें वर्ष में जब बालक पहुंचता है तो बालक की जिज्ञासा शक्ति जो होती है अत्यधिक मात्रा में उसकी बढ़ने लगती है। जिज्ञासु हो जाता है बालक उस दौरान कि हमें इन चीज़ों को जानने की कोशिश, किसी भी चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा। जैसे आप कहीं जाएंगे तो उस समय बालक ये जानने की कोशिश करेगा कि आप इस दौरान कहाँ पे जा रहे हैं, कब आएंगे। ये इस तरीके का सवाल बालक 7वें वर्ष की अवस्था में बालक आपसे सवाल करने लगता है। इसी के साथ साथियों कि छोटी छोटी समस्याओं का हल अपनी तर्क शक्ति के आधार पर करता है बालक, और इस प्रकार इस अवस्था तक बालक की जिज्ञासा, स्मृति, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान तथा भाषा विकास बहुत अधिक मात्रा में होने लगता है। ठीक साथियों, 7वें वर्ष की अवस्था की बात करें अगर तो अब यहीं पे अगर 8वें वर्ष की बात करें साथियों, 8वें वर्ष की बात करें 8वें वर्ष की अवस्था की बात करें साथियों तो इस दौरान भाषा और अधिक विकसित होती है। भाषा की अभिव्यक्ति में प्रवाह आ जाता है, मतलब भाषा को हमें किस प्रकार से अभिव्यक्ति करना है, सामने वाले के सामने प्रदर्शित करना है, उसके जो है धारा प्रवाह का कहने का मतलब ये है कि और भी तेजी मात्रा से, मतलब बिना सोचे, मतलब तेजी से वो सोचने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है, और धारा प्रवाह के साथ वो आप लोगों का उत्तर प्रत्युत्तर आपसे करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ साथियों वाक्य रचना भी बालक की शुद्ध हो जाती है। बालक 15-16 शब्दीय वाक्य आसानी से बोल सकता है। विभिन्न समस्याओं के अगर समाधान के संबंध में बात करें तो उचित निर्णय भी लेने का प्रयास बालक करने लगता है। समूह में रहने की प्रवृत्ति का विकास भी हो जाता है कि समूह में हमें किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से उठना है, किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से चलना है, कैसी हमें भाषा का उपयोग करना है, और कैसा हमें तार्किक तरीके से अपने उत्तर को प्रत्युत्तर में बदलना है। इतना बालक का विकास हो जाता है। साथ ही साथ साथियों कि वह घर की अपेक्षा बाहर रहना अधिक पसंद करेगा। स्मरण शक्ति का विकास अधिक हो जाता है, जिससे वह छोटी छोटी कविताओं और कक्षा में बताई गई विभिन्न बातों का आसानी से याद करने की भी क्षमता उसके अंदर बढ़ती जाती है। ठीक साथियों, जब बालक 8वें वर्ष में पहुंचता है। अब यहीं अगर 9वें वर्ष की बात करें, बालक जब 9वें वर्ष की अवस्था में पहुँचता है, 9वां वर्ष जब पहुँचता है
तो 9वें वर्ष की अवस्था में बात करें साथियों, तो इस दौरान भी बालक का मानसिक विकास और बोलचाल की भाषा में काफ़ी ज़्यादा विकास होने लगता है। नए वर्ष में जब पहुंचता है तो बालक का बोलचाल की भाषा में काफ़ी विकास होता है, साथ ही साथ स्मृति शक्ति भी काफ़ी बढ़ने लगती है, कल्पना, चिंतन और ध्यान आदि क्षमताओं का भी अधिक मात्रा में विकास होने लगता है। साथ ही साथ साथियों बात करें अगर, तो इस अवस्था में वो समय, दूरी, ऊंचाई, लंबाई, दिन रात, समय, तारीख, महीना और वर्ष आदि को आसानी से बता देता है। विभिन्न प्रकार के सिक्कों और नोटों का सही मूल्य बता सकता है। पढ़ाई की तरफ ध्यान केंद्रित हो जाता है। विद्यालय क्रियाओं में रुचि लेता है। सामाजिक सहभागिता भी बढ़ जाती है। जब नवा वर्ष में बालक पहुंचता है तो सामाजिक सहभागिता भी, समाज में उठने बैठने की भी बालक कोशिश करने लगता है। साथियों 10वें वर्ष की एक बात करें, जो 10वां वर्ष होता है बालक का, उस दौरान मानसिक विकास किस प्रकार से होता है बालक का? कौन सा? जब 10वां वर्ष होता है उस दौरान बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है? तो साथियों जो 10वां वर्ष होता है इस अवस्था में उसकी वाक शक्ति भी बढ़ जाती है। वाक शक्ति मतलब दिन प्रतिदिन जैसे जैसे उसकी समय सीमा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी वाकपटुता भी बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ साथियों इसके अतिरिक्त निरीक्षण, ध्यान, तर्क, स्मरण और रुचियों का भी उत्तरोत्तर विकास होता है। वह 20 से 25 शब्द के वाक्यों को आसानी से बोल लेता है। वह छोटी छोटी कहानियाँ, चुटकुले, कक्षा की घटनाएं, कविताएं आदि आसानी से याद कर लेता है। आसानी से दोहराता भी है। बालक के जीवन में नियमितता आ जाती है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से चलाना है, अपने जीवन को, अपनी शैली को किस प्रकार से चलाना है। इस प्रकार से बालक के जीवन में नियमितता भी आ जाती है और सारी चीज़ें वो एक अपने कार्यशैली को, एक निश्चित कार्यशैली के साथ वो चीज़ों को लेके चलने लगता है, अपने जीवन की प्रवृत्ति को। ठीक साथियों, साथ ही साथ बालक के जीवन में अगर बात किया जाए तो आज्ञा पालन की आदत का भी विकास होता है। गणितीय योग्यता का भी विकास होने लगता है। अब अगर 11वें वर्ष की बात करें, 11वां वर्ष, साथियों अगर 11वें वर्ष की हम लोग बात करें तो 11वें वर्ष की अवस्था में बालक काफ़ी अच्छा जो है वाकपटुता कर लेता है। काफ़ी मतलब आपकी जो चीज़ें होंगी, आपका जो सवाल होगा, आपका जो जवाब होगा उसे काफ़ी आसानी से आसान शब्दों में या आपका तार्किक शब्दों में वो आपसे जवाब सवाल करने लगता है कि कौन से आपकी भाषा का हमें किस प्रकार से उत्तर देना है। साथ ही साथ बालक विभिन्न वस्तुओं की समानता और भिन्नता के बारे में भी अधिकाधिक जानकारी रखने लगता है कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें नहीं है, या इन चीज़ों में, दोनों चीज़ों में कितना अंतर है या कौन सा अंतर है, इसकी भी जानकारी बालक रखने लगता है 11 वर्ष की अवस्था में। साथ ही साथ गणितीय ज्ञान भी बहुत अधिक विकसित हो जाता है। अपने आसपास के विभिन्न वस्तुओं की जानकारी भी रखने लगता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ, जैसे अगर मार्केट की बात किया जाए तो कौन सी चीज़ें हमें कहाँ प्राप्त होंगी, किस दुकान पे मिलेगी, क्या कहाँ उपलब्ध हो सकता है, इसकी भी जानकारी बालक रखने लगता है। उसके बाद की अगर बात करें तो अपने आसपास की वह संबंधित समस्याओं से उचित समाधान भी प्रस्तुत करता है तथा अपने ज्ञानात्मक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील भी रहता है। विभिन्न प्रकार की रुचियों का विकास होता है, जैसे खेल, अभिनय, संगीत, नृत्य इत्यादि का विकास उसके अंदर होने लगता है। किसका? खेल का, अभिनय का, नृत्य का, संगीत का, इन इत्यादि चीज़ों का विकास जो है बालक के अंदर होने लगता है। ठीक साथियों, जब वह 11वीं वर्ष की अवस्था में पहुंचता है। अब अगर साथियों 12 वर्ष की अवस्था की बात करें, कब? 12 वर्ष की अवस्था की अगर बात करें 12 वर्ष की अवस्था में बालक जब पहुंचता है तो एक ऐसी अवस्था 12 वर्ष की अवस्था होती है जिस दौरान बालक आपसे काफ़ी तार्किक वृत्ति, मतलब उसका मानसिक विकास इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस दौरान बालक काफ़ी जो है तार्किक तरीके से आपसे मतलब वार्ता कर सकता है और सही गलत का उसका ज्ञान भी हो जाता है और कौन सी चीज़ें किस प्रकार से हमें मैनेज करना है, अपनी दिनचर्या को किस प्रकार से चलाना है, हमें स्कूली शिक्षा को अपने किस प्रकार से डेली कंटिन्यू में रूटीन करना है, किस प्रकार से पढ़ाई करना है और साथ ही साथ कहाँ पे हमें खेलना है, कौन सी चीज़ों में हमें सहभागिता लेना चाहिए, कौन सी चीज़ों में हमें ज़्यादा रुचि है, कौन सी चीज़ों में नहीं है, इसका निर्णय भी बालक 12 वर्ष की अवस्था में लेने लगता है। साथ ही साथ
साथियों अगर बात करें तो समस्या और समाधान स्वयं करने की भी क्षमता 12 वर्ष की अवस्था में बालक रखने लगता है। समस्या का भी समस्या और समाधान दोनों के निर्णय के लेने की क्षमता बालक की उस समय हो जाती है। साथ ही साथ वह जिज्ञासु भी हो जाता है तथा विभिन्न परिस्थितियों का निरीक्षण कर स्वयं ही जानने का प्रयास करने लगता। शब्द भंडार भी उस समय बालक का बढ़ जाता है, वाक शक्ति अधिक हो जाती है, वाक्य रचना में शुद्धता भी आ जाती है, विभिन्न प्रश्नों के तर्कपूर्वक उत्तर देने में सफल रहता है, ध्यान एवं एकाग्रता बढ़ती है। अब यह अधिक समय तक किसी कार्य को लगातार कर सकता है। मतलब 12 वर्ष की जो अवस्था है, इस अवस्था में बालक अधिक समय तक कोई भी कार्य करने में सक्षम हो सकता है या कर सकता है। ये हमारा साथियों बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, ये सारी जानकारी विभिन्न अवस्थाओं में हम लोग देखे जाने समझे। अब हम लोग किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है इसकी चर्चा करेंगे। एक एक चीज़ें बिल्कुल व्याख्या के साथ विस्तृत, मतलब बिल्कुल एकदम सारी चीज़ें एकदम एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको सारी चीज़ें समझाई गई। इतना डीपली आपको पूरे YouTube पे नहीं बताया जाएगा, ये आप समझ लीजिए। साथियों अब हम देखेंगे किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, तो साथियों शारीरिक विकास के समान ही किशोरावस्था में मानसिक विकास भी होता है। जिस प्रकार से किशोरावस्था में शारीरिक विकास होता है, उसी के क्रम में अगर देखा जाए तो उसी तरीके से किशोरावस्था में मानसिक विकास भी होता है। किशोरावस्था में बहुत तीव्र गति से होता है। एक विद्वान हैं वुडवर्थ जी क्या कहते हैं कि किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। वुडवर्थ जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु तक मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु तक अपनी उच्चतम अवस्था तक पहुंच सकता है, उच्चतम सीमा तक। सीमा पर पहुंच जाता है, उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। वुडवर्थ जी कहते हैं, वुडवर्थ फिर से लिख देता हूं, वुडवर्थ जी कहते हैं कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष, कब 15 से 20 वर्ष की आयु तक उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। कौन सी सीमा तक? उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है 15 से 20 वर्ष की अवस्था में। ये बात वुडवर्थ जी कहते हैं। साथ ही साथ साथियों अब हम लोग मानसिक विकास के कुछ प्रमुख अवस्थाओं की बात करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि रुचियों का विकास किस प्रकार से होता है। रुचियों का विकास, कौन सी चीज़ में किस प्रकार से रुचि होगी उसकी बात हम लोग करते हैं।
किशोरावस्था में मानसिक विकास मतलब रुचियों का विकास किस प्रकार से, रुचियों से संबंधित किस प्रकार से मानसिक विकास होता है। किशोरावस्था में रुचियों से संबंधित मानसिक विकास कैसे होता है, कि रुचि कैसे उत्पन्न होती है। साथियों, इस समय किशोर बहुमुखी प्रतिभा संपन्न बनना चाहता है। जो ये होता है किशोरावस्था में रुचियों का विकास देखा जाए तो इस अवस्था में जो किशोर होता है वह बहुमुखी प्रतिभा संपन्न बनना चाहता है। साथ ही साथ साथियों, इस समय विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित रुचियों का विकास भी होता है। जैसे अगर बात करें तो प्रशिक्षण, उपयुक्त वातावरण तथा माता पिता और शिक्षकों, प्रशिक्षण की बात करें, प्रशिक्षण की बात करें, साथ ही साथ उपयुक्त वातावरण तथा माता पिता, उपयुक्त वातावरण तथा माता पिता, उपयुक्त वातावरण तथा माता पिता और शिक्षकों का सहयोग मिलने पर उनसे शिक्षकों का सहयोग मिलने पर अनुकरणात्मक क्या सृजनात्मक विकास, सृजनात्मकता का भी विकास होता है। का विकास होता है, अर्थात बालक को प्रशिक्षण दिया जाए किसी भी चीज़ में, उपयुक्त वातावरण, अच्छा वातावरण दिया जाए, साथ ही साथ माता पिता तथा शिक्षकों का सहयोग मिलने पर, जब माता पिता और शिक्षकों का सहयोग मिलता है तो बालक अच्छी से अच्छी चीज़ों की सृजनकर्ता भी बन सकता है, अच्छी से अच्छी चीज़ों का सृजन कर सकता है। इसी चीज़ों को बताया गया कि प्रशिक्षण, उपयुक्त वातावरण तथा माता पिता और शिक्षकों का सहयोग मिलने पर सृजनात्मकता का भी विकास होता है, अर्थात बालक कुछ न कुछ नई चीज़ों का सृजन कर सकता है, सृजन करने की क्षमता उसके अंदर होती है। साथियों, अगर बात करें तो किशोरों की रुचियाँ अध्ययन, खेल कूद, ललित कला किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। अगर किशोर की रुचि की बात किया जाए तो उसका अध्ययन, खेल कूद या ललित कला इत्यादि चीज़ें, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे चीज़ों में भी उसकी रुचि हो सकती है। रुचियाँ सीखने में भी सहायक होती हैं, जैसे बालिकाएं नृत्य, संगीत, ड्रामा, चित्रकारी आदि में रुचि रखती हैं। जैसे अगर रुचियों की बालिकाओं की बात करें तो उनकी संगीत कला, गायन, नृत्य, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इसमें उनकी चित्रकारी आदि में रुचि बालिकाएं रखती हैं। जबकि बालक मानसिक खेलों तथा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं। बालक की बात करें तो बालक जो है मानसिक रुचि और प्रतिस्पर्धा करने में ज़्यादा वो रुचि रखते हैं। किस प्रकार से? वो मानसिक खेलों के, जो मानसिक खेल होते हैं, दिमागी खेल जो होते हैं उसमें, और प्रतिस्पर्धात्मक जो चीज़ें होती हैं उसमें बालक इस अवस्था में ज़्यादा वो रुचि रखता है। ठीक साथियों, अगली बात करें तो सीखने की क्षमता का विकास। अगर बात करें कि बालक में, किशोरावस्था में बालक के सीखने की क्षमता का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। सीखने की क्षमता, बहुत ही एक्सप्लेन के साथ साथियों पढ़ाया जा रहा है आपको यहाँ। सीखने की क्षमता की बात करें साथियों तो किशोरावस्था में बालक के अंदर सीखने की क्षमता काफ़ी तीव्र होती है, बहुत ही तीव्र मात्रा में होती है। कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो चाहे वो बुरी चीज़ें हों, लेकिन बालक उस अवस्था में, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है कि इसमें सारी चीज़ों को वो सीखने की कोशिश करता है, सारी चीज़ों को वो, मतलब बहुमुखी रुचियों के विकास के कारण बालक विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक, सैद्धांतिक, वैज्ञानिक तथा यांत्रिक क्रियाओं को सीखने का प्रयास करता है। कैसा कैसा? व्यावहारिक, यांत्रिक, सैद्धांतिक
चीज़ों में बालक सीखने की रुचि रखता है। साथ ही साथ साथियों, वैज्ञानिक के क्षेत्र में भी बात करें, वैज्ञानिकता से संबंधित वैज्ञानिक चीज़ें जो भी होती हैं उसे भी बालक सीखने में रुचि अपनी रखता है। अब साथियों हम लोग बात करेंगे कि मानसिक योग्यता का विकास किस प्रकार से होता है। मानसिक योग्यता का विकास, किशोरावस्था में साथियों मानसिक योग्यता के विकास की बात करें तो मानसिक विकास में परिपक्वता आने से किशोरों में जैसे सोचने, विचारने, अंतर करने, निर्णय लेने तथा समस्याओं का समाधान करने की मानसिक योग्यता विकसित होती है। कैसे? सोचने विचारने की, अंतर करने, सोचने विचारने, अंतर करने, सोचने विचारने, अंतर करने तथा साथ ही साथ निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता की बात करें। और अगर साथ ही साथ इसी में बात करें हम लोग कि समाधान करने की मानसिक योग्यता, समाधान करने इत्यादि जैसी जो भी मानसिक योग्यता है ये बालक के अंदर या किशोर के अंदर सृजन होती है, किशोर के अंदर विकसित होती है। अब अगली बात करें साथियों तो बुद्धि का अधिकतम विकास किस प्रकार से होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास, नोट कर लिए थे आप लोग कि नहीं? बताइए कमेंट करके। बुद्धि का अधिकतम विकास किस प्रकार से होता है। बुद्धि के अधिकतम विकास की बात करें साथियों तो किशोरावस्था में बुद्धि का विकास भी अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है, जिससे बालकों में निम्नलिखित बौद्धिक क्षमताओं दृष्टिगत होती हैं। बालकों में अगर बात करें साथियों या किशोरों में बात करें तो किशोरावस्था में बुद्धि का विकास भी अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, जो कि निम्नलिखित की अगर बात करें कुछ निम्न बौद्धिक क्षमताएं दृष्टिगत होती हैं। पहली अगर बात करें तो तर्क की शक्ति, अर्थात तार्किक शक्ति। दूसरी बात अगर करें तो स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, भाषा का विकास, भाषा का विकास। साथ ही साथ अगर पांचवी बात करें साथियों तो चिंतन शक्ति, चिंतन शक्ति भी आ जाती है। और साथ ही साथ ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। क्या? ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। केंद्रित करने की क्षमता का विकास। साथियों बुद्धि का अधिकतम विकास की बात करें तो अधिकतम किस किस चीज़ों में विकास हो सकता है, तो अगर इसकी बात करें साथियों तो इसमें तर्क की शक्ति का विकास हो सकता है, साथ ही साथ स्मरण की शक्ति का विकास हो सकता है। दूसरी बात करें अगर तो कल्पना की शक्ति का विकास हो सकता है, साथ ही साथ भाषा का विकास
भी हो सकता है। और अगली बात अगर करें साथियों तो चिंतन का भी विकास हो सकता है। और अंत में अगर बात करें तो ध्यान केंद्रित करने की भी क्षमता बालक के अंदर या किशोर के अंदर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। कैसी मात्रा? ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बालक के अंदर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक साथियों, ये हम लोग बाल विकास के टॉपिक में हम लोग किशोरावस्था में मानसिक विकास किस किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा किए। क्या चर्चा किए? किस प्रकार से होता है मानसिक विकास। अब अगली बात हम लोग करेंगे संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। कौन कौन सी अवस्थाओं में, मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। विकास से संबंधित 4-5 टॉपिक और बचे हुए हैं जिसको हम लोग इस सप्ताह में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक को शुरू कर देंगे। अगला टॉपिक साथियों हम लोगों का होगा वंशानुक्रम किस प्रकार से चला आता है। वंशानुक्रम की क्या होता है, किस प्रकार से चला आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लगभग 3-4 क्लास साथियों और होगी। हम लोग थोड़ा सा डीपली पढ़ रहे हैं जिसके कारण क्लास थोड़ा सा ज़्यादा खींच रही है। ठीक, लेकिन जैसे ही ये चैप्टर भी थोड़ा सा, ये जो चैप्टर चल रहा है हम लोगों का, ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है जिसके कारण क्लासें ज़्यादा लेनी पड़ रही हैं। और ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग जो हमारा संवेगात्मक विकास, तीनों अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास को हम लोग किस प्रकार से होता है इसको हम लोग एक ही क्लास में पढ़ेंगे। एक ही क्लास में शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है हम लोग एक ही क्लास में इसको पढ़ने का काम करेंगे। ठीक, और आप लोग रिवीजन अपना बिल्कुल मत छोड़िएगा। साथ ही साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन के साथ पढ़ाई जा रही हैं यहाँ पे। आप लोग क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए और अपने हाथ से नोट्स को तैयार करिए। अगर आप लोग सफलता चाहते हैं आप लोग, तो अपने हाथ से आप लोग अपने नोट्स को तैयार करिए। इतना हमारी भी बात मानिए आप लोग। ठीक, बाकी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लास को ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिए। ठीक, क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं यहीं से। ठीक, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, आप उसे प्रेस करेंगे तो वो वाइट हो जाएगा, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और विद्यार्थी तक YouTube चैनल के आप भी सदस्य हो जाएंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे कि अन्य क्लासों की भी नोटिफिकेशन या और भी जो एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।